आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि इस प्रकार से अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी महाराज तथा कृतवर्मा तीनों दुर्योधन के पास से चल दिए। कहाँ के लिए? पांडवों के शिविर में जाकर के और पांडवों का वध करने के लिए। तो ये मार्ग में एक स्थान पर रुके। वहाँ पर बरगद का वृक्ष था। वो बरगद के वृक्ष के नीचे जब ये रात्रि के समय बैठे हुए थे, तब एक उल्लू आ गया और उस उल्लू ने सोते हुए अनेक कौओं के ऊपर हमला कर दिया और उस अकेले ही एक उल्लू ने सैकड़ों कौओं को मार डाला। बस यहीं से अश्वत्थामा को ये प्रेरणा मिली थी कि हम रात्रि को ही हमला करेंगे और सोती हुई समस्त पांडवी सेना का जो है वध कर देंगे। ऐसा निश्चय करके और ये सब लोग जो थे वो पांडवों के उस शिविर के पास में पहुंच गए जहां पर पांडव तो थे नहीं, परंतु उनकी सेना विश्राम कर रही थी। अब ये जानकारी अश्वत्थामा को नहीं थी कि यहाँ पर पांडव लोग नहीं हैं, वे किसी और दूसरे शिविर में विश्राम कर रहे हैं। उसने तो सोचा कि इसी शिविर में पांडव लोग भी हैं। फिर क्या था, ये तीनों उस शिविर के पास में पहुँच गए, परंतु वहाँ पर क्या देखते हैं कि भगवान शंकर जी उस शिविर के पास में पहरा दे रहे हैं। भगवान शंकर जी को वहाँ मौजूद देख करके और इनको बड़ी चिंता हुई, अब क्या करें, कैसे जो है शिविर में प्रवेश करें। तब अश्वत्थामा ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। अश्वत्थामा के द्वारा की गई स्तुति को सुन करके और भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि अश्वत्थामा सुनो, मैंने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के आदेशानुसार इन दुष्ट कौरवों का वध किया है। अब यहाँ पर जो पांडवों की सेना जो विश्राम कर रही है, इसमें जो मुख्य पांचाल इत्यादि वीर हैं, इनकी आयु भी अब समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अब इनका भी अंत निकट आ गया है। तो मैं तुम्हें यह दिव्य तलवार दे रहा हूँ। इस तलवार को हाथ में धारण करके तुम अपना मनवांछित कार्य सिद्ध करो। ऐसा कहते हुए भगवान शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अश्वत्थामा हाथ में लपलपाती हुई उस तलवार को लेकर के शिविर के भीतर प्रवेश कर गए। जाते समय उन्होंने कृतवर्मा और कृपाचार्य जी महाराज से कहा कि आप दरवाजे पर खड़े रहें और जो भी वीर शिविर के भीतर से बाहर को भागता हुआ आए, उसका अंत तुम्हें अपने हाथों से कर देना है। ऐसा कह करके और अश्वत्थामा शिविर के भीतर जाकर के भयंकर मार काट करने लगे। अश्वत्थामा के प्रहार से भयभीत होकर के और अनेक वीर बाहर की तरफ भागना प्रारंभ कर दिए। तो जो बाहर की तरफ भाग करके वीर आ रहे थे, उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य जी महाराज मौत के घाट उतारने लगे। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के शिविर में पहुँचे। उस समय धृष्टद्युम्न सो रहा था। जाते ही अश्वत्थामा ने उसको कसकर एक लात मारी। अश्वत्थामा के चरण प्रहार से व्यथित होकर के धृष्टद्युम्न उठ करके खड़ा हो गया और जैसे ही वह खड़ा हुआ,
वैसे ही अश्वत्थामा ने उसके केस पकड़ के उसको पृथ्वी के ऊपर दमोच दिया और उसकी छाती के ऊपर बैठ गए। दोनों घुटने उसकी छाती के ऊपर जमा दिए और मुष्टिक प्रहार करना प्रारंभ किया, यानी मुक्कों से मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसके मुंह में से खून आ गया और उसका प्राणांत हो गया। इस लड़ाई की उठापटक से भयभीत होकर के जो शिविर के पशु इत्यादि थे वे सब बंधन तोड़ा तोड़ा करके भाग गए और अपने ही सैनिकों को वे कुचलते हुए बाहर की तरफ भागे। इस प्रकार से संपूर्ण शिविर में बड़ा कोलाहल व्याप्त हो गया। स्त्रियां उठ उठ करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, दहाड़े मार मार के रोने लगी, परंतु अश्वत्थामा ने किसी की भी परवाह नहीं की और जो अपने शत्रु थे उन शत्रुओं का वध करते रहे। उन्होंने वीर उत्तमोजा, युधामन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा शिखंडी सहित शिविर में मौजूद एक एक वीर को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार संपूर्ण शिविर को वीर शून्य करके और वे तीनों दुर्योधन के पास में आ गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।